Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's further continue our topic of nuclear physics. In the previous video we have discussed about the Fermi theory of beta decay. In this video further continue our topic and we will discuss about the Fermi function या फिर क्या बोलते हैं क्यूरी प्लॉट, ठीक है. एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंपैरेटिव लाइफ टाइम और कंपैरेटिव हाफ लाइफ टाइम, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है 8 नंबर में. फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके तो सिर्फ यहीं तक थी, ठीक है. ये 16 मार्क्स में आती है. और अब जो आता है आपका जैसे फर्मी फंक्शन या कई बार क्यूरी प्लॉट से क्वेश्चन आ जाता है 8 नंबर का, या फिर कंपैरेटिव लाइफ टाइम या हाफ लाइफ टाइम, वहां से 8 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है आपकी एमएससी में, ठीक है. तो ये क्या है, फर्मी फंक्शन और क्यूरी प्लॉट को हम स्टडी करेंगे एक साथ. देखो हमने ये इक्वेशन ड्राइव कर ली थी, ठीक है. ये इक्वेशन क्या थी आपकी कि फाइनल से इनिशियल स्टेट में ट्रांजिशन रेट बता रही थी. किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए, जो एमिट हुआ था किसमें, मोमेंटम रेंज में. कौन सी रेंज में? मोमेंटम रेंज थी आपकी पीई से पीई प्लस डीपीई रेंज में, ठीक है. उसके लिए क्या बता रही थी ये इक्वेशन, आपकी ट्रांजिशन रेट बता रही थी, ठीक है. लेकिन अभी तक हमने इस इक्वेशन में एक इंपॉर्टेंट जो फैक्ट था आपका वो कंसीडर नहीं किया कि जब आपका बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो बीटा पार्टिकल क्या एक्सपीरियंस करता है, कूलम्ब फोर्स आफ्टर एमिशन. एमिशन के बाद वो क्या एक्सपीरियंस करता है, कूलम्ब फोर्स जो है एक्सपीरियंस करता है, ठीक है. अब देखो आपके पास क्या है, पॉजिट्रॉन था और क्या था, इलेक्ट्रॉन, ठीक है. तो ये जो पॉजिट्रॉन होगा इसको तो क्या करेगा, ये एक्सेलरेट करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये रिटार्ड करता है, अपोज करता है, ठीक है. तो इस वजह से क्या है, किसका कॉन्सेप्ट आया, फर्मी फंक्शन का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है. कूलम्ब इंटरेक्शन की वजह से, कूलम्ब फोर्स की वजह से फर्मी ने क्या कहा, कूलम्ब करेक्शन को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है. फर्मी ने क्या किया, कंप्यूट किया कूलम्ब करेक्शन को, और फिर इन्होंने क्या दिया, एक नई इक्वेशन राइट डाउन की, ठीक है, जिसमें उन्होंने किसको इंट्रोड्यूस कर दिया, एक जो है फंक्शन इंट्रोड्यूस किया, जिस फंक्शन को क्या नाम दिया गया, फर्मी फंक्शन का नाम दिया गया, ठीक है. तो पहले स्टार्ट कहां से करेंगे, फर्मी फंक्शन का अगर होता है आपका तो आप लिखोगे द ट्रांजिशन रेट फॉर एन इलेक्ट्रॉन, द ट्रांजिशन रिजल्ट यूज होगा, ठीक है. ट्रांजिशन रेट किसके लिए, फॉर एन इलेक्ट्रॉन, ट्रांजिशन रेट फॉर एन इलेक्ट्रॉन किसमें, एमिटेड इन द मोमेंटम रेंज, एमिटेड इन द मोमेंटम रेंज क्या थी आपकी, पीई टू पीई प्लस डीपीई. वो क्या थी, डी ओमेगा फाइनल टू इनिशियल कितनी आई थी हमारी, 1/2 स्क्वायर एच कट की पावर 7 सी क्यूब एफ एच डब्ल्यू, ठीक है, या ओमेगा बोल सकते हो. आई इनिशियल के लिए था आपका, ठीक है. और इसके एम्पलीट्यूड का क्या था, स्क्वायर पीई स्क्वायर ई मैक्सिमम माइनस ई ऑफ ई, इसका स्क्वायर और डीपीई. ये तो आपका रिजल्ट था फर्मी थ्योरी का, ठीक है. तो ये इक्वेशन थी, ठीक है. इसके बाद क्या लिखोगे, हमने क्या कंसीडर नहीं किया, कूलम्ब है ना, तो लिखोगे हाउएवर वी हैव नॉट yet taken into account क्या चीज नहीं ली, the fact which may affect जो किसको इफेक्ट कर सकता है, the emitted beta part, the energy of emitted beta पार्टिकल, ठीक है. उस फैक्ट को अभी तक हमने क्या नहीं किया है, कंसीडर नहीं किया है, ठीक है. और वो क्या है आपका, कूलम्ब फोर्स, ठीक है. तो लिखेंगे द बीटा पार्टिकल मस्ट एक्सपीरियंस क्या एक्सपीरियंस करता है, द कूलम्ब फोर्स आफ्टर एमिशन, ठीक है, कि एमिशन के बाद वो किसको एक्सपीरियंस करता है, कूलम्ब फोर्स को, ठीक है. आगे बात समझ में. तो इसी वजह से क्या लिखोगे, फर्मी कंप्यूटेड क्या, द कूलम्ब इंटरेक्शन, कूलम्ब करेक्शन. उन्होंने कूलम्ब करेक्शन को कंप्यूट किया और उन्होंने जो इक्वेशन थी वो क्या लिखी, फाइनल टू इनिशियल 1/2 स्क्वायर एच कट की पावर 7 सी क्यूब, ठीक है. ये जस्ट रिजल्ट है, एफ एच डब्ल्यू ओमेगा इनिशियल, इसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर
ठीक है। इसके साथ अब इन्होंने क्या कहा, एक फंक्शन इंट्रोड्यूस किया जो जेड का और किसका होगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जेड एटॉमिक नंबर, ई क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बाकी चीज एज इट इज लिख दो, पीई स्क्वेयर ई मैक्सिमम माइनस ई इसका स्क्वेयर और डीपी ई। ठीक है, तो ये जो चीज नहीं इंट्रोड्यूस की, ये एफ क्या है, कोई फंक्शन है किसका, जिस आपका जेड एटॉमिक नंबर और ई क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या कहलाता है, फर्मी फंक्शन कहलाता है। ठीक है, इसका साइन चेंज होता है, वो डिपेंड करता है कि किसके लिए अप्लाई हो रहा है, पॉजिट्रॉन के लिए या फिर इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, तो लिखोगे द फंक्शन, ये जो फंक्शन है, ठीक है, क्या फंक्शन, एफ जेड ई कोमा ई है ना, इसको क्या बोला गया, इज कॉल्ड फर्मी फंक्शन। इसी को क्या नाम दिया गया, फर्मी फंक्शन का नाम दिया गया। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, तो ये पाया गया कि अब इन्होंने क्या किया, कुछ ऑब्जर्वेशन, इन्होंने एक प्लॉट ड्रॉ किया किस किस के बीच में, जो आपका ग्राफ प्लॉट किया गया। ठीक है, तो इस फंक्शन को क्या कहा गया, फर्मी फंक्शन। अब उससे पहले थोड़ा एक इन्होंने क्या किया, इसको थोड़ा सा किया, किस तरीके से लिखा कि भाई इस इक्वेशन को कैसे एक्सपेरिमेंटली हम कैसे चीजों को करें, टेस्ट कैसे करें। तो इसके लिए इन्होंने कॉमन मेथड लिया, इन्होंने कॉमनली इस इक्वेशन को ऐसे लिख दिया, क्या, डी ओमेगा एफ है ना, इसको क्या देखो, इन सबको इधर ले आया एफ, ठीक है, पीई स्क्वेयर और डीपीई। ठीक है, आई बात समझ में, इन सबको क्या इधर ले आया, इधर पावर क्या है देखो, इधर क्या ली पावर 1/2 इज इक्वल टू, अब इधर क्या बचा, इधर बचा आपका, अगर हम बात करें, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी, ये एनर्जी, ये निकाल रहे हैं हम एक्चुअल में। ठीक है, ये भी एनर्जी है और ये भी एनर्जी है, तो बाकी सारी ये तो कांस्टेंट चीज है ना। तो अब इधर पावर 1/2 की, तो इधर भी पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 करेंगे तो 1 बचेगी, यहाँ हट जाएगा। तो मतलब ये सारी चीज जो बचेंगी, इधर क्या बचेगा, सिर्फ कांस्टेंट चीज बचेगी। क्या बचेगी इधर, कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट चीजें हैं क्या, एफ एच डब्ल्यू है ना, इनिशियल, इसके स्क्वेयर और इसकी पावर फिर 1/2 है ना, फिर क्या, ई ऑफ मैक्सिमम माइनस ई, यही बचेगी, क्योंकि यहाँ पे भी 1/2 आएगी, इधर चली गई, स्क्वेयर रूट ले गई, समझ लो है ना। तो इन्होंने क्या किया, इसका एक ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट किया। किस किस का ग्राफ प्लॉट किया गया, ग्राफ जो है वो प्लॉट किया गया आपका फर्मी फंक्शन किसके बीच में, कैपिटल एफ क्या है, फर्मी फंक्शन के बीच में, और आपकी एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और किसके साथ, वेरिएशन एटॉमिक नंबर के साथ। ठीक है, तो जो ग्राफ आया वो कुछ ऐसा आया आपका, 0, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे मान लो 7 और 8। ठीक है, तो जब आपकी जो फर्मी फंक्शन की वैल्यू 1 थी, किस पे, जब एटॉमिक नंबर जेड की वैल्यू 0, जेड की वैल्यू 0 पे फर्मी फंक्शन कितना पाया गया, 1। ठीक है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना था, 0। ठीक है, उसके बाद ये जो है कुछ ऐसे, बस ये तो जस्ट ग्राफ ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है, ये आपके क्या आया, फर्मी फंक्शन का कुछ ग्राफ आया, मतलब ओवरऑल कुछ वेरिएशन के बाद ये कैसा ग्राफ था आपका, कुछ स्ट्रेट लाइन सा ग्राफ था। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर जैसे +82 के लिए, ये +51 के लिए, ये 27 के लिए, ये नेगेटिव के लिए, -13, -50। ठीक है, तो ये क्या था, एक ग्राफ प्लॉट किया गया किस किस के बीच में, ऑब्जर्वेशन है जैसे जस्ट आपकी फर्मी फंक्शन और एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बीच में। अब देखो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन मान लो कुछ भी स्टार। ठीक है, इसकी में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड जो इक्वेशन की, इसको हम कैसे मेजर करते हैं, एक्सपेरिमेंटली इस चीज को क्या मेजर करते हैं कैसे, और इसको प्लॉट किया जाता है किसके अगेंस्ट, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, ग्राफ प्लॉट किया। अब ये जो फंक्शन है ना लेफ्ट हैंड साइड में, ये जो फंक्शन कौन सा, ये, ठीक है, ये जो हमने फंक्शन लिख दिया, ये क्या है, फंक्शन है कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड का, इसी को हम क्या नाम देते हैं, क्यूरी फंक्शन। देखो ये तो एफ था, ये तो फर्मी फंक्शन, लेकिन ये जो सारी चीज है इसको एक और फंक्शन का नाम दे दिया गया, जिसको क्या नाम दिया गया, क्यूरी फंक्शन। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से। तो लिखोगे, क्या लिखोगे आप, द रिजल्ट ऑफ, या द लेफ्ट हैंड साइड किसकी, ऑफ इक्वेशन स्टार, उसको क्या बोलते हैं, इज नोन एज क्यूरी फंक्शन। क्या बोलते हैं, क्यूरी। ठीक है, तो इस लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन जो है उसको हम क्या बोलते हैं, इसका क्यूरी फंक्शन। और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल के। ठीक है, तो कैपिटल के की वैल्यू क्या हो गई आपकी, DWF। ठीक है, F PE स्क्वेयर DPE और इसकी पावर 1/2।
2। तो इसको क्या नाम बोलते हैं, क्यूरी फंक्शन। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम के को प्लॉट करते हैं, क्या करेंगे, के का प्लॉट करेंगे, किसके अगेंस्ट करेंगे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के अगेंस्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूरी प्लॉट। ठीक है, तो दोनों कॉन्सेप्ट आ गए इसमें, फर्मी फंक्शन भी आ गया और क्यूरी प्लॉट का भी। ठीक है, तो लिखेंगे व्हेन K इज प्लॉटेड, जब हम क्या करते हैं, K को प्लॉट करते हैं। ठीक है, व्हेन K इज प्लॉटेड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज EE, तो वी गेट, क्या हमें मिलेगा, हमें वी गेट क्यूरी प्लॉट। ठीक है, क्यूरी प्लॉट, या फिर उसी को क्या नाम दे देते हैं, फर्मी प्लॉट भी बोल देते हैं। फर्मी प्लॉट बोल दो, चाहे क्यूरी प्लॉट बोल दो। ठीक है, आई बात समझ में। तो अच्छा, अब इसमें क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंटली जो ट्रांजिशन रेट है आपकी DWFI है ना, फाइनल टू इनिशियल, ये क्या होती है, ये आपकी एक्चुअल में नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स पर एनर्जी इंटरवल कितने एमिट हुए उसको बताते हैं, है ना। और ये कैसे कर सकते हो, आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, कौन सा एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा, गीगर GM काउंटर, गीगर लेटर काउंटर, है ना। तो वो भी एक वही है, उसकी हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट जो एमिट होते हैं उनको क्या करते हैं, डीके, जितने एमिशन होते हैं, रेडिएशन एमिट करते हैं, उनको हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली क्या लिखोगे, एक्सपेरिमेंटली the transition rate DWFI ये क्या करती है, इज द नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल, इज द नंबर ऑफ, ये क्या है आपके, बीटा पार्टिकल्स पर एनर्जी। ठीक है, पर एनर्जी इंटरवल। ठीक है, तो 3 जो है ग्राफ क्यूरी प्लॉट जो है आपके प्लॉट किए गए, और वो कैसे पाएंगे, स्ट्रेट लाइन पाएंगे, किस किस के लिए भाई, न्यूट्रॉन डिके के लिए, ठीक है, H3 डिके के लिए और 60 कोबाल्ट के लिए, इनके लिए क्या किया गया, 3 प्लॉट्स आए। तो आप वो भी बना के आ सकते हो पेपर में कि क्यूरी प्लॉट दिखा सकते हो। ठीक है, किस किस के बीच में होगा, के बीच में होगा, क्यूरी फंक्शन के बीच में, और एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बीच में। ठीक है, ये मान लो 0, 200, 400, 600, किसमें है, ये आपकी एनर्जी है आपकी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, और ये क्या है, क्यूरी फंक्शन है। ठीक है, इधर 8 वैल्यू, 6 वैल्यू, 4, इधर 2 और 0। ठीक है, तो कुछ ये ग्राफ आया आपका ऐसा। ठीक है, किसके लिए है ये आपका क्यूरी प्लॉट, ये है आपका न्यूट्रॉन डिके के लिए, क्यूरी प्लॉट फॉर न्यूट्रॉन डिके। ठीक है, सेम ऐसे ही एक आपका क्यूरी प्लॉट बनाया गया, ये इधर आपको पता है क्यूरी फंक्शन आएगा या क्यूरी। ठीक है, इधर क्या आएगी आपकी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये किसके लिए, ये 3H के लिए। ठीक है, तो ये आपका, ये ऐसे लिख सकते हो 14, 15, 16, 17, ठीक है, 18। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ आया, मतलब सभी ग्राफ कैसे आए आपकी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आए। ठीक है, तो ये क्या था, क्यूरी प्लॉट था, फर्मी फंक्शन, क्यूरी फंक्शन और क्यूरी प्लॉट या फर्मी प्लॉट। ठीक है, तो ये कौन टॉपिक आपका जो है पेपर में आता है कई बार। ठीक है, आ गई बात समझ में यहाँ तक की। ठीक है, ओके। अब इसके बाद जो टॉपिक है वो आपका आता है क्या, हाफ लाइफ टाइम, कंपैरेटिव लाइफ टाइम और कंपैरेटिव हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है क्या, आपके सिलेक्शन रूल्स, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद आपका जो है बीटा डीके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वो टॉपिक दोनों हम एक साथ करेंगे क्योंकि दोनों छोटे छोटे टॉपिक है। ठीक है ना, ओके।